सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बाबा से जुड़ी हुई फिर से अनुभूति लेकर आई हूँ और आज आपके लिए एक नहीं दो अनुभूति लेकर आई हूँ। उससे पहले आपको मेरी आवाज़ भारी लग रही होगी क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं बाहर गई थी जिस कारण से मेरा गला बैठ गया है, लेकिन मुझे आप तक वीडियो तो पहुंचाना है क्योंकि आप में से कुछ लोग वेट करते रहते हैं। तो उन्हीं के लिए आज मैं आपको दो बाबा की अनुभूति सुनाने जा रही हूँ। दो इसलिए दोस्तों क्योंकि एक अनुभूति जिन्होंने भेजी है वो बहुत छोटी सी अनुभूति है और उन्होंने अपना नाम हमारे साथ शेयर नहीं किया है, केवल हनुमान जी का छोटा सा भक्त लिखकर अपनी अनुभूति हमारे साथ शेयर की है। और दूसरी अनुभूति है दिनेश चंद्र जी की, जो बहुत ही प्यारी अनुभूति है। तो आप दोनों अनुभूतियों को सुनिए और बाबा की कृपा का अनुभव कीजिए। दीदी, मुझे ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में ट्रांसफ़र मिलता है और जहाँ पर लाइट की बहुत समस्या होती है। ऐसे ही एक बार जब मैं सलेमपुर में था तो वहाँ पर ट्रांसफार्मर जल गया था और गर्मी से राहत के लिए हम लोग गंडकी की तट पर जा रहे थे। जैसे ही स्कूटर स्टेशन के सामने हनुमान जी की एक मूर्ति के सामने से गुजरा, संस्कार बस मेरे 2.5-3 वर्ष के बालक ने बोला, जय बजरंगबली। स्कूटर से चलते हुए भी मैंने भी शब्द दोहराए। तब तक 10-15 लोग चिल्ला रहे थे। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो हमें रोकना क्यों चाहते हैं, समझाना क्यों चाहते हैं और बार बार बुला क्यों रहे हैं। हमारे समझते समझते बहुत देर हो चुकी थी। 25 से 30 सेंटीमीटर मोटी एक शीशम की टहनी हम लोगों के ऊपर एकाएक गिर गई। हुआ ये था कि बिजली विभाग के लोग डालियां काट रहे थे। इसे बजरंगबली का चमत्कार कहें या संयोग, पर टहनियों का कमज़ोर हिस्सा हमारे बीच में बैठे हुए बच्चे पे गिरा। हम बहुत ज़्यादा डर गए। हमें लगा कि बहुत ज़्यादा उसे चोट आएगी। उसे लेकर हम तुरंत राजकीय चिकित्सालय गए जहाँ पर संपूर्ण परीक्षण हुआ, लेकिन उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। बच्चा पूर्णतः स्वस्थ था। इसके पीछे मैं बजरंगबली का बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ क्योंकि हम सब उस समय बजरंगबली को ही याद कर रहे थे। इतनी बड़ी पेड़ की टहनी अगर गिरती है तो किसी को कुछ भी चोट लग सकती थी। वो टहनी हमारे सर पे भी गिर सकती थी, हमारी पत्नी को भी लग सकती थी, बच्चे को ज़्यादा गंभीर चोट आ सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, आपने एक घटना सुन ली, अब दूसरी घटना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लिखने वाले मैंने पहले ही नाम आपको बता दिया है। लिखते हैं, सन 2005 ईस्वी की बात है। मेरा निवास स्थान अधिकारी हॉस्टल से दूर था और मैं अपने प्लाट पर पड़ोस से तार खींचकर सब्जियों की सिंचाई कर रहा था। प्लाट में बहुत पानी भरा था। एकाएक जहाँ से पाइप आता है, डिलीवरी पाइप निकल जाने के कारण एक हाथ में पाइप और दूसरे हाथ में मोटर को मैंने ज्यों से जैसे ही पकड़ा, एक खुले हुए तार के संपर्क में मैं आ गया। उससे निकलने वाली करंट में मैं चिपक गया और बेहोश होने लगा। आवाज़ जाती रही, बचने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं अपने आप को बचा नहीं पा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मुझे लगा कि मैं हनुमान जी की इतनी सेवा करता हूं, बजरंग बाण का पाठ करता हूं और बजरंग बाण का पाठ करने वालों को अकाल मृत्यु कभी घेर ही नहीं सकती, तो ऐसा मेरे साथ नहीं हो सकता। एकाएक मेरे अंदर जोश आ गया और मैंने बाबा का नाम लेते हुए अपने हाथ को जोर से खींचने का प्रयास किया और एकाएक बिजली के उस प्रवाह से, करंट से मेरा हाथ छूट गया और मैं बच गया। लेकिन मेरी हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी। लोगों ने मुझे डॉक्टर के पास ले जाकर दिखाया, लेकिन मैं बिल्कुल सुरक्षित था। इसे मैं बाबा की कृपा ही मानता हूँ और बाबा के इस घटना को मैं लोगों के साथ शेयर करके बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ कि मैं इतना खुशनसीब हूँ कि बाबा ने मेरे साथ इतनी बड़ी कृपा की। दोस्तों, आपने ये घटनाएं सुनी, आपको कैसी लगी? छोटी छोटी थी पर दिल को छू लेने वाली थी। अगर आपको पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और बाबा की कृपा आप पर ऐसी ही बनी रहे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।